आदाब अज़ीज़ नाज़रीन, अहमद गार्डन एंड क्रिएशंस में आपका इस्तकबाल है। दोस्तों, अब मार्च का महीना चल रहा है और हमारे गुलाब के पौधों पर अब जाकर फ्लावरिंग शुरू हुई है। हालांकि पिछले कई महीनों से भी फूल खिलते आ रहे हैं, एक दो फूल इस पर खिल रहे हैं, लेकिन जो सीज़न कहते हैं कि सीज़न की तरह से फ्लावरिंग शुरू हुई है तो वो अब जाकर शुरू हुई है। उसकी एक तो वजह यह है कि दोस्तों हमारे यहाँ पर हमारे इलाके में जो सीज़न है सर्दियों का वो थोड़ा लेट आता है, और दूसरी वजह यह है कि हमारे गुलाब के पौधे इस तरह से लगे हुए हैं कि इनको पूरी धूप जितनी गुलाब को चाहिए होती है वो पूरी तरह से नहीं मिल पाती, इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है। तो अब चूँकि धूप बहुत अच्छी तरह निकलने लगी है और बहुत अच्छी तरह से धूप मिलने लगी है तो इन पर सही तरह से फ्लावरिंग शुरू हो गई है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको अपने गुलाब के पौधों का अपडेट और उनकी जो फ्लावरिंग है वो दिखाएंगे, कुछ ख़ास बातें भी गुलाब के बारे में आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, इस सीज़न के जो फूल होते हैं उनका एक कमी ये होती है कि जब इस सीज़न में फूल खिलते हैं तो उनकी जो एज है वो बहुत कम हो जाती है। यानी अगर सुबह को फूल खिलता है तो वो शाम तक टिकता है, यानी एक दिन से ज़्यादा टिकना बहुत मुश्किल होता है। तो इस लिहाज से फूलों की तादाद कम दिखाई देती है, और यही फूल जब जनवरी में खिलते हैं या फरवरी में खिलते हैं तो एक फूल कई कई दिन बल्कि 8-8 दिन तक टिका रहता है। तो इसलिए इससे पूरा पौधा जो है हमारा फूलों से भर जाता है। लेकिन अब आपको दिखाई दे रहा होगा जिस तरह से आज के जो फूल खिले हुए हैं और ये हमारे कल के खिले हुए फूल हैं, तो इनकी ये बिल्कुल मुरझा चुके हैं, और ये आज के खिले हुए फूल हैं ये अभी ताज़ा हैं। और इन्हीं के साथ कुछ गमलों में लगे हुए पौधे भी मैं आपको दिखाऊंगा। जिस तरह से यहाँ पर ये पौधा रखा है तो इस पर आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से इस पर भी फ्लावरिंग शुरू हो चुकी है। एक छोटा सा पौधा है गमले में लगा हुआ है, इसकी आप जो वजूद है वो देख सकते हैं कि इस पर भी आपको कई सारे फूल 1 2 3 4 5 फूल इस पर लगे हुए हैं, और कलियाँ भी इस पर लगातार अभी आ रही हैं। तो इस पर भी फ्लावरिंग का बहुत अच्छा रिजल्ट हमको मिल रहा है। इसी तरह जो पॉलीथीन बैग में लगे हुए प्लांट हैं उनकी तरफ हम चलते हैं। तो पॉलीथीन बैग वाले प्लांट मैंने कुछ इस साइड में रखे थे, क्योंकि अब धूप बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसलिए इनको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इतनी छोटी पॉलीथीन में ये प्लांट लगे हैं तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो यहाँ पर इनको 3-4 घंटे की इससे ज़्यादा की धूप मिलती रहती है। तो फूल अगर देखें तो फूल तो यहाँ पर फ़िलहाल एक पौधे पर खिला हुआ है, और इस तरह से बहुत से फूल स्पेंट हो रहे हैं जो पुराने आकर गिर चुके हैं। लेकिन कलियाँ आप देख सकते हैं कि कलियाँ इन प्लांट पर बनी हुई हैं, और छोटी छोटी कलियाँ, नई कलियाँ निकल कर आ रही हैं। जिस तरह से आप ये देख सकते हैं कि ये सभी कलियाँ जो हैं हमारे पौधों पर नई कलियां हैं। सभी जितने पॉलीथीन बैग में हमारे प्लांट लगे हैं सभी पर कलियां आ रही हैं। तो एक तो वजह मैंने वही बताई कि हमारे यहाँ पर सीज़न थोड़ा लेट आता है, और दूसरा जो प्रॉपर धूप है हमारे प्लांट को वो अभी मिलना शुरू हुई है, तो इन पर सीज़न अब आना शुरू हुआ है। तो दोस्तों, अब कुछ ख़ास बात आपको प्लांट के बारे में बता देना चाहता हूं कि एक तो जिस तरह से अगर हमें को अपने प्लांट पर फ्लावरिंग को लंबे समय तक बनाकर रखना है और फूलों को ज़्यादा पाना है, कलियां ज़्यादा आना चाहिए, तो उसके लिए हमको कुछ ख़ास बातों का ध्यान भी रखना होगा। जिस तरह से ये हमारा फूल आकर गिर गया है तो ये जो अवशेष बचते हैं पीछे के, ये इसके सीड स्पॉट बचते हैं, तो इनको हटा देना चाहिए, क्योंकि अगर ये लगे रहते हैं तो प्लांट की जो पावर है वो इसमें शक होने लगती है, और फिर हमारे प्लांट पर फ्लावरिंग कम हो जाती है। तो इस तरह के जितने भी जब फूल आकर गिर जाते हैं तो उनके जो पीछे के सीड बॉल्स होते हैं उनको हटा देना चाहिए। उससे हमारी फ्लावरिंग भी इंक्रीज़ होती है और प्लांट की जो नई ग्रोथ है उसको भी नया रास्ता मिलता है। और दोस्तों, दूसरी बात यह है कि जब फ्लावरिंग प्लांट पर हो रही हो तो हमको खाद की जो मात्रा है उसको बराबर बनाकर रखना चाहिए, खासकर गमलों में। तो ये 10 से 15 दिन के गैप के साथ हमको जो भी हम खाद देने का हमने रूटीन बनाया हुआ है वो खाद देते रहें। यानी कि जो केमिकल वाले खाद हों या फिर हमारे लिक्विड वाले खाद हों उनको हम 10 से 15 दिन के गैप के साथ देते रहें। तो इससे फूलों की जो कंटिन्यूटी है वो भी बनी रहेगी, प्लांट की हेल्थ भी बनी रहेगी, और जिस नई नई कलियाँ भी प्लांट पर आती रहेंगी। तो इसमें आप 10 से 15 दिन के गैप के साथ DAP, NPK की मात्रा थोड़ी कम रखिएगा और DAP की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखिएगा, वो आप इसमें मिलाकर देते रहें। जितना बड़ा एक गमला आपको दिखाई दे रहा है तो इसमें एक छोटा चम्मच आप खाद का दे सकते हैं, यानी उसमें आप 1/3 आप NPK मिलाइए और 2/3 मात्रा आप DAP की रखें, और वो उसके दानों को आप अपने प्लांट में बखेर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लिक्विड फर्टिलाइज़र बना सकते हैं जिसकी वीडियो मेरे चैनल पर मौजूद है, वो भी आप इन्हीं के साथ 10 से 15 दिन के गैप के साथ देते रहें। तो इससे प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस प्लांट को मिलते हैं।
दोस्तों जितने बड़े पॉट में हमने प्लांट को लगाया हो, यानी जितने छोटे पॉट में हमने प्लांट को लगाया हो, तो उसकी केयर की हमको इतनी ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब जिस तरह से छोटी छोटी पॉलीथीन बैग है, इनमें हमने प्लांट्स को लगाया है, तो इनमें हमें खाद की मात्रा को इस तरह से मेंटेन करके रखना होता है, यानी ओवर फर्टिलाइजिंग भी नहीं होने देनी है, और इसी के साथ साथ हमको प्लांट को मरने भी नहीं देना है, यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा खाद की मात्रा कम भी ना हो। क्योंकि अगर हमें फ्लावरिंग चाहिए होती है तो हमको खाद की और जो फर्टिलिटी है मिट्टी की उसको बनाकर रखना होगा। लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा हो जाती है तो इतनी छोटी पॉलीथीन बैग में प्लांट एकदम मरने लगता है। तो इसमें हमको ज़्यादा यूज़ तो हम जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है उनका करते हैं। जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा कि गोबर का खाद हमने प्लांट में डाला हुआ है अच्छी मात्रा में। इसी के साथ साथ इसमें हम जो केमिकल का खाद है उसको भी 10 से 15 दिन के गैप के साथ देते रहते हैं। तो ये दोस्तों कुछ खास बातें जो मुझको शेयर करनी थी आपके साथ। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर आपको अच्छी अच्छी वीडियोज़ और नई नई इन्फॉर्मेशन प्लांट्स के बारे में मिलती रहेंगी।